केंद्र सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये फैसला बिल्कुल अप्रत्याशित था और ये फैसला इस देश की इकोनॉमी को बूम करने के लिए है और ये इकोनॉमी की बूम आज मांग रही है तब जब कोरोना काल में सारा कुछ देश में चौपट हो चुका है, व्यापार पटरी से उतर चुके हैं, कारोबारी परेशान हैं, कहीं से कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अचानक से व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, खुदरा व्यापारियों को भी एमएसएमई के दायरे में लाकर एक बहुत बड़ी राहत दी है और ये राहत कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा लोगों को सुकून दे पाएगी, कितना ज्यादा इस देश की इकोनॉमी को बूम दे पाएगी, जितना लोगों का घटा हुआ है कोरोना काल के दौरान उसको कितना पूर्ति कर पाएगी, इसको लेकर हमने कैट के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हरीश गर्ग से बात की। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई का पूरा नाम है। आज भारत सरकार ने व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसके लिए हिंदुस्तान का 8 करोड़ व्यापारी पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का और खासकर पीयूष गोयल जी का आभारी है, जिन्होंने हमारी बहुत पुरानी डिमांड को, व्यापारियों की डिमांड को आज माना है। वो डिमांड है एमएसएमई में छोटे व्यापारी को भी सम्मिलित करना। छोटा व्यापारी एमएसएमई में आने से अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा है और पूरी तरह प्रफुल्लित है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। हिंदुस्तान की 44,000 एसोसिएशनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो पूरी तरह 8 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है और भारत सरकार की जीडीपी में बिना किसी सरकार के मदद के बहुत बड़ा रोजगार देती है और जीडीपी में 45% का हिस्सेदार सिर्फ और सिर्फ छोटा व्यापारी है। और एक किस्म से जो आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और $5 ट्रिलियन की तरफ हम भारत को ले जाएंगे, ये एमएसएमई में व्यापारियों को शामिल करने से उनकी उस सोच को और उस विचार को बहुत बड़ा बल मिलेगा और निश्चित रूप से हम उसको पार कर लेंगे। एमएसएमई में आने से जो व्यापारी सरकार की तरफ से इंडस्ट्रीज को भेजे हुए जो फायदे होते थे, मसलन बैंक से लोन लेना, किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा मिलना और बहुत सी इस तरह के फायदे हैं जो सरकार की तरफ से आते थे। जब तक व्यापारी एमएसएमई में नहीं शामिल था तो ये इन फायदों से व्यापारी पूरी तरह वंचित रह जाता था। और एमएसएमई आने से सिर्फ व्यापारी बैंकों से लोन ही नहीं लेने की कैपेसिटी में आया है और बहुत से फायदे हैं जो पूरी तरह भारत सरकार के हित में भी है, व्यापारी के हित में भी है, आम जनता के हित में भी है और मजदूरों के हित में भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यापारी के पास सामान खरीदने को पैसा नहीं है तो उद्योगपति या कारखाने उनका सामान कौन खरीदेगा और उनका अपना बनाया हुआ सामान उनकी फैक्ट्रियों में ही डंप होके रह जाएगा और उनका सामान बनेगा, व्यापारी उस सामान को खरीदेगा, खरीदने के बाद उसको मार्केट में उतारेगा, उसको खरीदने के लिए जनता आएगी। ये एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। उस नेटवर्क में जब एमएसएमई आने से व्यापारी के अंदर माल खरीदने का मादा आ जाएगा, व्यापारी के अंदर माल खरीदने का मादा आएगा तो जो कारखानेदार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी सेल बढ़ेगी, उसका माल बिकेगा तो व्यापारी का माल बिकेगा, व्यापारी का माल बिकेगा तो जनता माल खरीदेगी और जनता अगर माल खरीदेगी तो उस जो उसकी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। जब उसकी जेब में पैसा आएगा तो जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ने से सरकार को उसका रेवेन्यू मिलेगा, जीएसटी के रूप में उसके पास पैसा जाएगा। और ये सारा सिर्फ एमएसएमई में सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है, इसके 5, 7, 10 जगह जाके से एक नेटवर्क बना हुआ है जो पूरी तरह भारत सरकार की इकोनॉमी को और जीडीपी में ग्रोथ देने का बहुत बड़ा फायदा देगा। हो सकता है तो इसका नाम एमएसएमई टीवी साथ में आएगा। हम
सरकार से ऐसी एक डिमांड करेंगे, इसको MSME टी भी साथ में जोड़ दे, ताकि शायद ट्रेडर भी ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ जाए, तो वो अपने आप को गर्वनर महसूस करेगा, हाँ मैं भी MSME टी में हूँ। और इस सारे इतने बड़े काम करने के पीछे हमारे जो चाणक्य हैं और जो रणनीतिकार हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री DC भरतिया जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने व्यापारियों के दुख को समझा और इस विषय को दिन रात एक करके पूरी मेहनत करके और ना जाने कितने दिन जाग के, कितने दिन मेहनत करके, घंटों महीनों दिनों को बिना देखे, कोरोना काल को भी बिना देखे, वो इस विषय को भारत सरकार के साथ और संबंधित मंत्रालयों के साथ इसको उठाते रहे हैं। ये आज उन्हीं की मेहनत का फल है जो कि सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और सारे व्यापारी इस तरह से आज प्रफुल्लित हो सके हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष DC भरतिया जी और प्रवीण खंडेलवाल जी हमारा मार्गदर्शन इसी तरह करते रहें, ताकि हम व्यापारियों के लिए अपना दिलो जान से लगे रहें। हम व्यापारियों की कामयाबी के लिए जान लगा देंगे, ये हम उनको तहे दिल से कहते हैं और आग्रह भी करते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करते रहें। और इसके लिए हम भरतिया जी के और प्रवीण खंडेलवाल जी के तहे दिल से आभारी हैं और आभारी रहेंगे। इसी सोच से हमने ये 2017 से पहले व्यापारियों को इसमें से निकाल दिया था, और जब 2017 के बाद और खास करके इन कोरोना के दिनों में इतनी इसकी जरूरत महसूस हुई थी कि ऊपर से भारत सरकार की तरफ से जिस तरह के भी बहुत फायदे देने की कोशिश करी इस कोरोना काल में, जनता को किसी तरह उनके जैसे व्यापार चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, सबसे ज्यादा अगर इफेक्टेड था, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो एक व्यापारी वर्ग ही है। क्योंकि अगर किसी ने धरना प्रदर्शन करना हो तो दुकानदार बंद कर दो, और किसी ने कोई कोरोना ऐसी बीमारी आ गई तो दुकानें बंद कर दो। कोई भी बीमारी हो, धरने हो, प्रदर्शन हो, छुट्टी हो, तो सीधा जाके सबसे पहले उसकी गाज व्यापारी के ऊपर ही गिरती थी। और इन दिनों में तो कोरोना काल में तो व्यापारियों का जीना, उनका परिवार चलाना, अपने नौकरों को तनख्वाह देना, अपने बिजली के बिल भरना, बैंकों के ब्याज भरना और उसके साथ अपने घर गृहस्थी की रोटी चलाना, दुकानों के किराए देना, उसके लिए बिल्कुल दुभर हो गया था और वो बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गया था, जो इससे हमारे किसान भाई पहले करते आए हैं। मैं वैसे शब्द यूज नहीं करूंगा। अगर उनको इस तरह की छूट, इस तरह का MSME में शामिल करने का भारत सरकार ने ना पाँव उठाया होता तो इसका बहुत भारी नुकसान होता, व्यापारी वर्ग इससे पूरा निराशा की गर्त में चला जाता। और अब सिर्फ इस छोटे से, या हमारे लिए तो बहुत बड़ा विषय है, व्यापारी आज पूरी तरह उद्वेलित है, पूरी तरह खुश है और प्रधानमंत्री मोदी का और भारत सरकार का पूरी तरह से हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हम व्यापारियों को इसके लिए, इसकी जो बारीकियां हैं उसके लिए हम जगह जगह कैट उसका कैंप लगाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, भीड़ करेंगे और उनकी इस बनाई मंशा को हम बिल्कुल निचले स्तर तक लेके जाने का उनसे वायदा करते हैं। अब बेरोजगारी के सवाल तो ये है, जब उद्योगपति का कारखाना ही नहीं चलेगा, उसका कारखाना कब चलेगा, जो मैं पहले बता चुका हूं, उसका कारखाना तब चलेगा जब उसका तैयार किया हुआ सामान मार्केट में जाएगा, व्यापारी उसको खरीदेगा। और व्यापारी सामान जब खरीदेगा जब जनता खरीदेगी और मजदूर खरीदेगा, नौकरी पेशा लोग खरीदेंगे, और उनके पास पैसा जब आएगा जब उनको पीछे से तनख्वाह मिलेगी, उनको तनख्वाह जब मिलेगी जब उसका कारखाना चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने और जनता ने मिलके कि हम MSME से जितना फायदा होने वाला है, ये तो इतनी दूरगामी सोच है, इसका जो प्रभाव दिखेगा, और ये कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने तो अपना काम कर दिया है,
एमएसएमई में व्यापारियों को सम्मिलित करके। अब इससे आगे की जो स्थिति आएगी, भी सरकार ने अपना काम करने के बाद ये जो फायदे मिलने हैं जनता तक, व्यापारियों तक कैसे पहुंचे, ये काम करने के लिए जो अफसर्स हैं, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हैं, बैंकों के हैं, उनके साथ व्यापारी वर्ग कंधे से कंधा मिला के सेमिनार करेगा और इसके नफ़े, इसके नुकसान, इसका रजिस्ट्रेशन का ढंग, व्यापारी को इसके लेने के क्या फ़ायदे होंगे और कहाँ कहाँ अपना व्यापार कितना बढ़ा सकता है, इसके बारे में अब सोचने का काम सिर्फ अफसरों का और व्यापारियों का मिलके रह गया है। और अफसरों और व्यापारियों के बीच में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक पूरी तरह पुल का, एक अच्छे सेतु का काम करेगा। सरकार की जो भी नीतियां हैं नीचे तक पहुंचाने में हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे, और अगर ये इम्प्लीमेंट करने में, ये लागू करने में किसी तरह की कोई कोताही रह गई और इसको हम नीचे तक नहीं भेज सके, तो सरकार का एमएसएमई को में सम्मिलित करने का किसी भी तरह का जो भी उनकी मंशा थी वो पूरी नहीं होगी, वो बेकार चली जाएगी। पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस इतने अच्छे बढ़िया विचार को हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम पूरी हिंदुस्तान के व्यापारी कंधे से कंधा जोड़ के सरकार के साथ, यहाँ की अफसरशाही के साथ और जनता के साथ हम पूरी तरह खड़े हैं और इस स्कीम को लागू करने में जी जान से जुटे हुए हैं और जी जान लगा देंगे। और अगर सभी मिलके, सरकार, ऑफिसर, व्यापारी और जनता, जब ये चारों कोने आपस में मिलेंगे तो भारत सरकार की इकोनॉमी इतनी तेजी से बूस्ट करेगी, जो मैं पहले $5 ट्रिलियन का कह चुका हूँ, उसको पार करने में हमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम उसको जरूर अचीव करेंगे। पहले एमएसएमई लागू होने से कोरोना काल में व्यापारियों का जितना नुकसान हुआ था, एमएसएमई में व्यापारियों को सम्मिलित करने से व्यापार बहुत बढ़ेगा और जितना व्यापारियों को नुकसान हुआ था उतना तो हो या ना हो कह नहीं सकते, पर उसको आंशिक रूप में और बहुत ज़्यादा रूप में फायदा मिलने वाला है और उनका व्यापार चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी। इकोनॉमी का, व्यापार का और उद्योग का, इनका आपस में चोली दामन का साथ है और अगर इनमें से एक पहलू भी थोड़ा सा पीछे हटता है तो पूरा सिस्टम भरभरा के गिर जाता है। इसलिए हमें पूरी तरह कोशिश करनी है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो विभाग, सरकार, व्यापारी और जनता अपनी अपनी जिम्मेदारी को ही पूरा कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम अपने किए हुए टारगेट को अचीव ना कर सकें। हम जरूर करेंगे और इसी सोच के साथ करेंगे कि ये व्यापारी जगत के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। और इसके अंदर जो ऑफिसर, हमने कई दफा कहा है ऑफिसर क्या करेंगे, ऑफिसरों के लिए ये रोल होगा कि बहुत से तो ये ही नहीं पता कि एमएसएमई में रजिस्टर कैसे होना है या हुए हैं और उनका क्या लाभ लिया जा सकता है, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप कहां प्रयोग में ले सकते हैं, उसके फायदे किस तरह ले सकते हैं, उससे अभी तक व्यापारी पूरी तरह अनभिज्ञ है। इसके लिए जो हमने सेमिनार की बात कही है, हम सेमिनार इसके लिए लगाएंगे कि जो भी आप रजिस्टर्ड हो उसको किस तरह से फायदा उठाया जाए, किस तरह से इस फायदे को भुनाया जाए। आप व्यापारी हैं, व्यापारी दिमाग से सोचेंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। इसमें मैं मेरे व्यापारी भाइयों से एक अपील और करना चाहता हूं। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें मिलने वाले फायदों के लिए, ये कहां पे रजिस्टर्ड होगा, कैसे होगा, क्या फायदा मिलेगा, कौन से विभाग से मिलेगा, किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए हरीश गर्ग, प्रधान चंडीगढ़ चैप्टर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, आपके साथ खड़ा है और पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हमारे बॉडी बनी हुई है
हमारे ऑफिस बीरर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत सी एसोसिएशन इनमें जुड़ी हुई है। जिसको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो मेरा नंबर 98 140 13 363। मैं फिर रिपीट करता हूँ 98 140 13363 पे किसी भी समय आप बिना हिचक आपका अपना व्यापारी भाई समझ के मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अपने आप के लोग किसी भी प्रदेश में अगर कार्यरत हैं, वहाँ पे दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो मेरे उसी प्रदेश के अध्यक्ष का मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे वो उनसे फ़ायदा ले सकते हैं और मैं आशा करूँगा कि आप कैट के साथ मिलकर चलेंगे। कैट हमेशा आपके साथ है।